जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। ओके, तो बड़े दिनों बाद आपका सिलेक्शन सीरीज शुरू हो रही है। ओके, काफ़ी टाइम का गैप हो गया था, एक्चुअली घर में फंक्शंस वगैरह और बिजी वगैरह थे। ठीक है, तो फिर से शुरुआत करते हैं इन सब चीज़ों की। केमिस्ट्री हमारी चल रही थी। ओके, सब कुछ कराऊंगा, डोंट वरी, पूरा रिवीजन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियो अवेलेबल होंगी। क्लियर। अभी सीएपीएफ के लिए भी एक नया सरप्राइज लॉन्च हो रहा है। क्लियर। उसके लिए हम पीवाईक्यू सीरीज हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं, तो वो भी आपको एनडीए सीडीएस के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, उतनी ही बेनिफिशियल होंगी। उसमें क्या करेंगे, हम सारे पीवाईक्यू हिस्ट्री से शुरुआत करके ज्योग्राफी देन साइंस सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब हमारा कहां तक हो गया था, हमारा एसिड बेस वाला चैप्टर खत्म हो चुका था। राइट, एसिड बेस वाला चैप्टर खत्म हो चुका था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम अब मेटल एंड नॉन मेटल खत्म करेंगे आज। उसके बाद दो चैप्टर और बचते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देन आपका जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सीडीएस 2026 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, वो है आपका कौन सा, वो पढ़ता है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। राइट, पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें केवल पेरियोडिक टेबल ही इंपॉर्टेंट है, उससे ही सारे क्वेश्चन इस बार बने हैं सीडीएस 2026 में। क्लियर। पीडीएफ, क्विजेज, सब कुछ आपको अब डेली अवेलेबल होगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाला चैनल भी, उसका एडिटोरियल का जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज उससे बनती है, जो भी ग्रामर के क्वेश्चन आपके उस एडिटोरियल से बनेंगे, और वोकैब के क्वेश्चन जो भी वहां से बनते हैं, वो भी आपको इंग्लिश वाला ऑफिसर्स मंत्रा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर। शुरू करते हैं भाई, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आज का ये चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल। सबको सब कुछ पता है मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, बट फिर भी हम एक बार गो थ्रू करेंगे स्टेप वाइज। मैं माइंड मैप से भी हम चलेंगे, देन पीवाईक्यू से भी हम देखेंगे। क्लियर। हर चीज आपको इस पे अवेलेबल हो जाएगी। पीवाईक्यू एनसीईआरटी कहाँ से क्वेश्चन आया है वो भी इंपॉर्टेंट है। माइंड मैप में कैसे रिकॉल करते हैं, वो सारी चीजें भी हम इसमें डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि कैसी लगी, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या और इसमें ऐड किया जा सकता है, वो भी मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्लियर है। शुरू करते हैं भाई। देखो, मेटल एंड नॉन मेटल, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। क्लियर। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कहाँ कर चुके हैं, पिछले वाले चैप्टर में हम डिस्कस इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी इसको देखेंगे। आई थिंक एटम एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था। क्लियर, तो यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले चीज आती है कि मेटल क्या है। मेटल क्या होता है, सॉलिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सबको पता है, बुक्स में भी सबको लिखा होता है। ठीक है, बट कहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वहां से क्वेश्चन पीवाईक्यू कैसे निकल के आते हैं क्वेश्चन, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अल्टीमेटली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्लियर, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगा, देखो, लास्ट में बच्चे क्या करते हैं कि एक वन शॉट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि भाई वन शॉट वीडियो आएगी, वो चीज केवल रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होती है भाई। वो कहाँ रिवीजन, वन शॉट किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो रिवीजन मेथड, केवल रिवीजन के लिए। आपको रिवीजन करना है तो वन शॉट वीडियो ही जाओ, बट बेसिक्स कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास बेसिक्स कवर है ना, तो आपको क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है, थोड़ा सा भी कनेक्ट हो रहा है, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर, तो हम लोग पढ़ते हैं भाई। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल नेचर वाली। ठीक है, मेटल क्या होते हैं, प्योर स्टेट, हैव अ शाइनिंग सरफेस, लस्ट्रस जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लस्ट्रस। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। क्लियर। लस्ट्रस मतलब क्या होता है पता है, अभी एक क्वेश्चन आपका मैं आपको करवाऊंगा कि वो नॉन मेटल कौन सा है जिसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी पाई जाती है। लस्ट्रस मतलब जो साइन करते हैं, क्या करते हैं भाई, साइन करते हैं, शाइनिंग सरफेस होती है जिनकी। क्लियर, शाइनिंग सरफेस। एक ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी कैसी, कि मेटल कैसे होते हैं भाई, लस्ट्रस होते हैं। कैसे होते हैं भाई, लस्ट्रस होते हैं। क्लियर है ना।
दूसरी प्रॉपर्टी देखो कि मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। किस में कन्वर्ट हो सकते हैं मेटल? तो थिन शीट्स में कन्वर्ट होता है, सो हो सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई? मेलिएबिलिटी। ये क्वेश्चन भी आपका पी बाई क्यू वाला है, ठीक है, कि मेटल आर जनरली कॉल्ड मेलिएबल। मेलिएबल, ठीक है। व्हाट इज द टर्म मेलिएबल मीन? तो मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिनको मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत अच्छा एग्जांपल। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्लियर? अल्फा पार्टिकल सॉरी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उसने क्या किया था, रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड फॉयल को लिया था। गोल्ड फॉयल किसको लिया था भाई? किसको? गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल को क्यों लिया था? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो मोस्ट मेलिएबल है। मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड फॉयल। उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया था उसने। कितना? 1000 एटम। कितना? 1000 एटम थिन। 1000 एटम थिन में उसको कन्वर्ट किया था गोल्ड को। इसलिए गोल्ड फॉयल का यूज रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किया था। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना? तो गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मेलेबल मेटल है, ठीक है। हर चीज याद रखो, हर चीज आपकी एनसीईआरटी में, हर चीज अभी पीवाईक्यू भी आपको साथ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आती है आपकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी भाई? डक्टाइल। तो डक्टाइल क्या होते हैं भाई? जिनको मेटल को थिन बायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। जो बायर्स होते हैं आपके, ठीक है, तो बायर्स में जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल, क्लियर? क्या निकल के आया यहां से? क्या निकल के आया कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि मोस्ट मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है भाई। मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। क्या है? गोल्ड। गोल्ड इज द ओनली मेटल विच इज मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी, क्लियर? अब देखो, एक लाइन यहां पे दी गई है, हो सकता है आपके फ्यूचर में आपसे पूछ ले। क्या पूछ सकता है कि यू विल सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। कितना? 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ का एक वायर निकाला जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से, आप समझ रहे हो? 1 ग्राम गोल्ड से केवल 2 किलोमीटर लेंथ का वायर निकाला जा सकता है, क्लियर? ये वाला पॉइंट भी आपको डक्टिलिटी क्या होती है वो भी क्लियर हो चुका होगा, क्लियर? अब आओ लास्ट। अब देखते हैं ये वाली प्रॉपर्टी क्या है। क्या कह रहा है? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर? ये आपकी एनसीईआरटी है, इसको मैंने माइंड मैप के थ्रू भी आपको दिखाने की कोशिश की हुई है। ओके, ये कहां चला गया भाई? ठीक है, तो इसको माइंड मैप के थ्रू भी हम देखेंगे, क्लियर? जैसे आप इस चीज को देखो, देखो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मैं करवा दूंगा, तो आप देखो एक ही स्लाइड में सब कुछ अवेलेबल है। फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल जनरली सॉलिड होते हैं। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो नॉन मेटल है, सॉरी, मरकरी मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है आपको रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। फिर मेटल आर जनरली लस्ट्रस होते हैं, हार्डनेस होती है, जनरली हार्ड होते हैं। एल्काली मेटल, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। गैलियम एंड सीजियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, क्लियर? ये सारी चीजें आपको, ये माइंड मैप आपको पूरा कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्लियर? जैसे इसमें मेलिएबिलिटी देखो, गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मेलिएबल मेटल है। फिर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी देखो, गोल्ड एक मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है, क्लियर? ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी, क्लियर? अब इसमें देखो, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। कौन सा है? सिल्वर एंड कॉपर। कितनी बार ये सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है, ठीक है। लेड एंड मरकरी पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। दो लाइनें और दो पी बाई क्यू, दो लाइनें, दो पी बाई क्यू। लेड एंड मरकरी पुअर कंडक्टर और
बेस्ट कंडक्टर कौन है? तो सिल्वर एंड कॉपर। ये बताओ, ये सिंपल से क्वेश्चन आपके पूछे गए। देखो आओ, ये क्वेश्चन देखो, सीडीएस वन 2021 का, सीडीएस वन 2021 का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है भाई कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज बोथ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। कह रहा है कि कौन सा मेलिएबिलिटी भी है और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। अगेन क्या आंसर हो सकता है भाई इसका? सोडियम तो होगा ही नहीं, मरकरी भी कहाँ ही होगा लिक्विड स्टेट में, क्या है? गोल्ड। अगेन आंसर, मैं इसको देखो एनसीईआरटी, अगेन एनसीईआरटी, हर चीज आपकी एनसीईआरटी में पूछी गई है, ठीक है। ये देखो अगेन सीडीएस वन 2021 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस, शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल है बट कैसा है? लस्ट्रस है। तो क्या आता है आपका? आयोडीन। इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्शन होता है। ये क्या होता है? एक्सेप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो सीडीएस टू 2022 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन से हैं भाई? तो सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मरकरी, देखो यूपीएससी ने दिया है लेड एंड मरकरी, तो क्या होते हैं ये? पुअर। क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर। हर एक चीज देखो, ये लाइन आपको क्वेश्चन में पूछ ली, ये आपको ऑप्शन में मिली और अगली बार इसको क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। क्लियर? समझ गए कैसे क्वेश्चन बनते हैं? मैं सारे क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है? समझ गए? फिर ये देखो सीडीएस टू 2020 का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो कौन सा भाई? मरकरी तो हो गई, मरकरी तो होगा ही, ठीक है। तो मरकरी होगा बट रुबिडियम थोड़ी होगा। ब्रोमीन नॉन मेटल है, ये भी लिक्विड रूम टेम्परेचर में मिलता है, बट फ्लोरीन नहीं होगा, थैलियम भी नहीं होगा। क्या होगा? ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो किसमें पाया जाता है? लिक्विड रूप में। किसमें? रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो दो आपके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अलग से लिख के दे रहा हूं, ये चीज अलग से एक पेज पे मैं आपको बना के दे रहा हूं, ठीक है। क्या है? ब्रोमीन आपका क्या है? तो नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। किस में मिलता है आपको? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। वहीं पर मरकरी, क्या? मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है। किस में मिलता है भाई? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में मिलता है, और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे मिलता है, ठीक है। क्लियर? समझ गए? ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है? दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है। क्लियर? पूछे जाते हैं और पूछा गया है, ये इसको अलग अलग क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। चारों पीवाईक्यू क्लियर हो चुके होंगे आपके। नेक्स्ट आते हैं भाई, अगला देखो यही चीज, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि किस में मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? आपकी सारी एनसीईआरटी की लाइन है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। अभी सेम पीवाईक्यू, ये कहां गया पीवाईक्यू? ये नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस, आयोडीन। हर लाइन आपकी एनसीईआरटी से उठाते हैं ये लोग, ठीक है। फिर देखो, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, हार्डेस्ट नेचर, ये हम कहाँ पढ़ेंगे पूरा? अभी नेक्स्ट चैप्टर किसका है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम पूरे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। एल्काली मेटल, भाई एल्काली मेटल, एल्काली एल्काली एल्काली। अच्छा ये बताओ, बेसिस, बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, उनको क्या कहते हैं? बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, उनको क्या कहा जाता है भाई? बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, तो एल्काली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एल्काली। ये क्वेश्चन अभी सीडीएस वन 2026 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि ऑल एल्काली आर बेसिस।
ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना आप लोग, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद नाइफ, ठीक है। इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें नाइफ से कट किया जा सकता है, ठीक है। लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्लियर। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऑन अदर हैंड नो मोस्ट मेटल आर गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही इसको हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और मेटल क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। क्लियर। ये चीज तो शुरू से हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पीवाईक्यू पूछा गया है, ये भी पीवाईक्यू पूछा गया है, ये भी पीवाईक्यू पूछा गया है, ये भी पीवाईक्यू है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। हर एक पॉइंट आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएगा, हर एक पॉइंट आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हर एक चीज आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगी। क्लियर। ये चीज आपको क्लियर हुई। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलो। सारे क्वेश्चन देखो वही है, सेम क्वेश्चन आयोडीन वाला दिखा दिया, ये मरकरी वाला दिखा दिया, एल्काली मेटल हमने पहले देख चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाला भी हम क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर्स में देख चुके हैं, ठीक है। एसिड बेस वाले में आई थिंक हमने देखा था, ठीक है, वहां पे मैंने आपको दिखाया था। ये क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर वोन, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या होता है मेटल को जब एयर में बर्न किया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिवन, आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं ना। फिर से कर लेते हैं भाई, फिर से कर लेते हैं कि क्या कह रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, पहला है देखो, पहला कह रहा है कि क्या होता है जब मेटल को हम एयर में बर्न करते हैं, एयर में, ठीक है। मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो कैसे होते हैं, तो बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई, एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं। ये वाली लाइन देखो, मेटल आर बेसिक ऑक्साइड, कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड। क्लियर। ये वाला आपका क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉपर टू ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो ब्लैक कलर का होता है। कैसा कलर होता है कॉपर टू ऑक्साइड का, ब्लैक कलर का होता ठीक है ना। और अल्यूमिनियम फॉर्म अल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको देखो, यहां पे मैंने इसको पूरा आपको ये चार्ट बना के रखा है, ये चार्ट आपको बना के रखा है, ऐसे आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ये चार्ट आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। इसमें देखो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉपर टू ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो ब्लैक कलर होता है, ठीक है। ऑल मेटल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, कॉपर का कलर ब्लैक, कॉपर टू ऑक्साइड, अल्यूमिनियम अल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर हुई ये चीज, ठीक है ना। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। ये लाइन आपके कितने पीवाईक्यू में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, देखना इस लाइन को, सम मेटल ऑक्साइड सच एज अल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड show both acid as well as basic behavior. Such metal oxide are react with both acid as well as base to produce salt and water known as amphoteric oxide. ये लाइन आपकी पीवाईक्यू में कितनी बार पूछी गई है कि कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जिनमें एसिड की प्रॉपर्टी भी हो और बेस की प्रॉपर्टी भी हो, ठीक है। सेम लाइन इसको यहाँ पे डिकोड किया गया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड डुअल पर्सनैलिटी होती है, जिसमें एसिड की प्रॉपर्टी भी हो और बेस की प्रॉपर्टी भी हो। कौन कौन से हैं आपके, तो अल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड और अल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। क्लियर। ये आपकी कितनी लाइन, आप ये लाइन आपको कितनी बार पीवाईक्यू में देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर। ओके,
Most metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. भाई सेम लाइन एसिड बेस वाली, ठीक है। पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्काली। ये आपकी रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया तो KOH बन गया, NaOH बन गया, वही सेम लाइन, ठीक है। क्लियर कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर, सम मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्काली, है ना। अब देखो ये लाइन यार बहुत याद रखना इन दोनों का एग्जांपल। अल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल की, सॉरी, हाँ, मेटल और नॉन मेटल की दोनों की एसिड और बेस की दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो सीडीएस 1 2021 का कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। तो कौन कौन से वो एग्जाम्पल है आप देख लो, कौन कौन से हैं वो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कि आगे दे रखा होगा तो, हाँ ये दे रखा है यार, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम रिएक्ट सो बिगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। तो इन्हें ओपन में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे ना, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज में। प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। एक्सीडेंटल फायर किस में रखा जाता है इन्हें, केरोसिन ऑयल में इनको इमर्ज करके रखा जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, पोटेशियम, सोडियम और एक इसमें दिया नहीं है वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, कौन सा है, लिथियम। कौन सा है, लिथियम। तो तीन मेटल पोटेशियम, सोडियम और लिथियम केप्ट इन अ केरोसिन ऑयल बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसमें क्या है, तो सोडियम, सोडियम आंसर इजी है। ये भाई ये लाइन यार एम्फोटेरिक ऑक्साइड हर साल पूछता है एनडीएस सीडीएस में, याद रखना इस चीज को। क्लियर है ना। और कॉपर टू ऑक्साइड कैसा होता है, तो ब्लैक कलर का, कैसा होता है, ब्लैक कलर का। ये भी आपका पी बाई क्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलें, आगे चलते हैं भाई। ये वही सेम चीज आपको अच्छे से मतलब एक ही पेज में मैंने शो करा दी है, ठीक है। एक ही पेज में आपको दे दिए एल्काली मेटल ट्रेंड, ठीक है। स्टोरेज एंड पेरियोडिक ट्रेंड, ठीक है। स्टोर्ड एंड केरोसिन, हाई पोटेशियम, सोडियम और लिथियम तीनों मेटल को किस में रखा जाता है, तो केरोसिन ऑयल में। स्टोर्ड इन वाटर। क्लियर, सब कुछ ओके, ठीक है। वही चीज, द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने वहां पे भी करवाया था, यहाँ पे भी फिर से करवा रहा हूं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। क्लियर। ये वाली लाइन पी बाई क्यू, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न बिगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। तो आयरन बर्न नहीं होता है जल हीट करने से, बट आयरन की जो फिलिंग होती है, ठीक है, वो बिगरसली बर्न करती है। क्लियर। ये वाली लाइन आपको डायरेक्ट पीवाईक्यू में देखने को मिलेगी। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर टू कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तीनों लाइन आपकी तीनों पीवाईक्यू में पूछी गई हैं। आप देख रहे हो, देख रहे हो कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये जो पेज है ना, ये जो पेज है, ये हर एक लाइन जिस पर टिक लगा हुआ है, हर एक देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, चार क्वेश्चन इस एक स्लाइड से चार क्वेश्चन बने हैं आपके पीवाईक्यू में, चार क्वेश्चन, ठीक है। चार क्वेश्चन, चार लाइन है एनसीईआरटी की। क्लियर है ना। तो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, बट उसको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्लियर है ना। ये देखो, ये
इन बॉक्स जो दिए होते हैं ना आपकी एक्स एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में क्या होता है, बॉक्स दिए होते हैं आपके, ठीक है, हाउ डू यू नो वाले बॉक्स, इनसे क्वेश्चन तो बनते ही हैं यार, इनसे क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता, इनसे क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता। देखो क्या क्वेश्चन बना है सीडीएस 1 2023 में, और भी पहले बने हुए हैं, ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होती है ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है, और देखने को कहां मिला आपको, एनसीईआरटी क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर, पहले पढ़ो। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्यूमिनियम, aluminum develop a thin oxide layer when exposed to air, aluminum oxide coat make it resistant to further corrosion। क्लियर। तो एनोडाइजिंग में क्या होता है कि अल्यूमिनियम लेयर को फॉर्म किया जा सकता है, तो देखो पहला ऑप्शन देखो, इट मेक अल्यूमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट, मेटल लाइक अल्यूमिनियम टिटेनियम एंड मैग्नीशियम कैन बी एनोडाइज्ड। अब देखना ये आपका दिया हुआ है बट थोड़ा सा लेवल हाई करके इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए थोड़े से एग्जांपल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है ना। तो देखो अब आओ, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन अल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड द इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये वाली लाइन देखो, क्लीन अल्यूमिनियम आर्टिकल इज द एनोड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिवॉल्व एट द कैथोड। क्या ये ऑप्शन सही है। तो अब देखो अल्यूमिनियम तो होता है एनोड पे, कहां होता है भाई, एनोड पे, ठीक है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और ऑक्सीजन कहां इवॉल्व होती है, तो आपकी एनोड पे, कहां होती है, तो एनोड पे। ऑक्सीजन गैस कैथोड पे नहीं होती है, कहां होती है, एनोड पे इवॉल्व होती है। तो कौन सा गलत हो गया, सी ऑप्शन आपका गलत हो गया बस। अब ये तीनों पॉइंट आपके कहां नोट होने चाहिए, आपके नोटबुक में नोट्स के साथ ऐड होने चाहिए, क्योंकि हर चीज एनसीईआरटी में नहीं मिलती है। देखो एनसीईआरटी में केवल थोड़ा सा दिया हुआ है, बस आपके पीवाईक्यू में आपका पूरा दिया हुआ है, तो पीवाईक्यू और एनसीईआरटी को मिला के ही नोट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ है ना। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, देख रहे हो कहां ये पॉइंट दिया हुआ है, एनोड पे, कैथोड पे नहीं इवॉल्व होती है, कहां होती है, एनोड पे, यही वाला आपका गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है ना। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज होता है, अल्यूमिनियम टिटेनियम और मैग्नीशियम एनोडाइज्ड होते हैं, अल्यूमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, बस खत्म, ठीक है। तो एनोडाइजिंग ये फिर से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपका पूछा जाएगा, क्लियर है ना भाई। तो चैनल को प्लीज लाइक कर देना यार, ठीक है, बड़े दिनों बाद वीडियो आई है, एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं इस पे, नेक्स्ट, इतना क्लियर आपको हो गया होगा। नेक्स्ट आओ, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, वही सारी चीजें सेम, ये आपकी हर एक पॉइंट आपका पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला लाइन कि ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, अगर ये लाइन आपका एक स्टेटमेंट में बन के आ जाता है, आया भी है कि ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो नहीं, सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल हाइड्रोजन गैस फॉर्म, इसको हम करेंगे, ठीक है। देखो पहले हम इसके पहले क्या समझेंगे वो देखो, सब कुछ इसमें दिया हुआ है वो एक अलग चीज है, ठीक है, हर चीज मैंने बना के इसमें दी हुई है, आपको टेलीग्राम पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। पहले इसके लिए पहले हमें पढ़नी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज, ये तो आपकी एनसीईआरटी के लाइनें हो गई, रिएक्टिविटी सीरीज को हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। ये आपने याद कर ली, अगर ये चीज आपने अगर याद कर ली
तो आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। ठीक है, आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। याद करने का तरीका क्या है वो हम आपको बताएंगे, कैसे याद करना है, ट्रिक से याद करना है, टिप से याद करना है, किस से याद करना है, सब करेंगे हम। ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। ये मेटल नॉन मेटल का या फिर कह लो आप पेरियोडिक टेबल का एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम याद करेंगे। ठीक है, क्लियर है। कैसे याद करना है, देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। क्लियर, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। याद कैसे करना है, ये देखो ट्रिक ले रख, ट्रिक करीना। ठीक है, करीना, के से क्या आ गया, पोटेशियम, Na से क्या आ गया आपका, सोडियम, तो करीना हो गया। का, ठीक है, का, सी ए का, तो कैल्शियम, सी से क्या हो गया, कैल्शियम। मंगेतर, ठीक है, मंगेतर, तो Mg, मैग्नीशियम। फिर आता है अली, अली से क्या हो गया, अल्यूमिनियम, और जनाब से हो गया जिंक। फिर से हो गया आयरन, Fe, और Sn से हो गया, इसमें नहीं दिया है क्या, टिन। ठीक है, और Pb लेड, और H हाइड्रोजन, और ये आपको याद हो ही जाएंगे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो करीना का मंगेतर अली जनाब फिर से पब में है। कैसे याद रखना है, करीना का मंगेतर अली जनाब फिर से पब में है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड और हाइड्रोजन। खत्म। उफ, याद हो जाएगा, इसको 2 बार पढ़ लोगे आप, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो, ये तो आपको याद हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस टॉपिक पे। तो देखना, आपके जो ऊपर के मेटल हैं, कौन कौन से मेटल हैं, तो करीना वाले, कौन से, करीना वाले, यानी पोटेशियम और सोडियम, ये किससे रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो देखो, पोटेशियम सोडियम किससे रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर से। तो करीना किससे नहाती है, करीना किससे नहाती है, कोल्ड वाटर से। ये पूछा जाता है भाई, हर बार पूछा गया है। तो करीना किससे नहाएगी, कोल्ड वाटर से नहाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका मंगेतर। तो मंगेतर यानी मैग्नीशियम किससे नहाएंगे, मंगेतर साहब, मंगेतर साहब किससे नहाते हैं बताओ। तो मंगेतर साहब जो होते हैं ना, वो उन्हें गर्म पानी चाहिए। कैसा पानी चाहिए, गर्म पानी। मंगेतर साहब नहाएंगे गर्म पानी से। ठीक है, फिर आपके अली जनाब फिर से पब। ठीक है, अली जनाब फिर से। ठीक है, ये अल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये किससे, तो स्टीम, ये किससे रिएक्ट करते हैं, तो स्टीम से। क्लियर हो गया। और जो आपका यहाँ पे कैल्शियम मेटल होता है ना, वो फ्लोट करता है, फ्लोट करता है। देखो, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। क्योंकि क्या होता है, कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन के जो गैस होते हैं वो बबल फॉर्म करते हैं, इसलिए वो फ्लोट करता है वाटर पे। क्लियर। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, बिल्कुल भाई, मैग्नीशियम गर्म पानी से नहाता है। ठीक है, मैग्नीशियम किससे नहाता है, गर्म पानी से। ठीक है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। क्लियर, इसको यहां पे लिख रखा है भाई मैंने, टेंशन नहीं लेना है, हर चीज आपको मिल जाएगी। क्लियर है ना, क्लियर। तो करीना किससे नहाएगी, कोल्ड वाटर से, पोटेशियम सोडियम। और कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोट करेगा वाटर पे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल फॉर्म होते हैं। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंगेतर है भाई, तो गर्म पानी चाहिए उसको, मंगेतर को ठंड लगती है तो गर्म पानी चाहिए। Mg, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, आयरन स्टीम से रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से। और बाकी सारे आपको जो लेड, मरकरी होते हैं, वो आपको गोल्ड वगैरह ये सब रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। खत्म, खत्म हो चुका है। ठीक है, क्लियर। रिएक्टिविटी सीरीज से याद कर लो,
बहुत आसान पड़ेगा भाई, बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, ये देखो कैल्शियम मेटल H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसके कारण ये फ्लोट कर जाता है वाटर पे। क्या कर जाता है? फ्लोट कर जाता है। आ जाओ, यही चीज यहाँ लिखी हुई है, पढ़ लेना आप लोग, इसको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आसानी रहेगी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्लोट इन कोल्ड वाटर? अरे यार, कैल्शियम, रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। भाई अब मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, तो क्या है? करीना, पोटेशियम सोडियम किससे रिएक्ट करेंगे? कोल्ड वाटर से। कैल्शियम क्या करेगा? फ्लोट कर जाएगा। कौन नहीं करता है? तो हमारे मंगेतर साहब हॉट वाटर से रिएक्ट नहाते हैं। किससे नहाते हैं मंगेतर साहब? हॉट वाटर से। तो आंसर क्या है? मैग्नीशियम। खत्म। इसको आप लोग कर लेना यार, वही इजी है, सेम रिएक्टिविटी सीरीज लगा देना अपनी। ठीक है, इसको हम इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 68, जो भाई कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसकी अलग से इज्जत की जाएगी, अलग से उसको इज्जत दी जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी और टेलीग्राम चैनल पे भी अलग से उसकी इज्जत की जाएगी। ठीक है, जो भी इसका आंसर दिएगा। ठीक है, पहले हम वो करेंगे फिर इस पे आएंगे। ठीक है, पहले हम वो करेंगे फिर इस पे आएंगे। अब देखना, इसको भी आप किससे कर सकते हो? तो रिएक्टिविटी सीरीज से कर सकते हो, ना करना चाहो तो एनसीईआरटी की लाइनों से भी जा सकते हो, हमारे पास सब कुछ है, नो बरीज। ठीक है, इसको कर लो पहले। सीजीएस कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2021 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल कैल्शियम अल्यूमिनियम मरकरी और गोल्ड। लगा लो भाई, ये रहे कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कैल्शियम अल्यूमिनियम मरकरी और गोल्ड। लगा लो, कैल्शियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गई ऑलमोस्ट, फिर आ जाएगा आपका अल्यूमिनियम, फिर मरकरी और फिर गोल्ड। ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये देख लो एनडीए 2010, लगा लोगे ना अब तो, इजी है अब तो। सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर जिंक और फिर कॉपर, डी ऑप्शन हो गया, खत्म। अच्छा, इसको करें एक बार, इसको करके देखते हैं। ठीक है, मंगेतर अली जनाब फिर से पब में है, कह रहा है HCl के साथ कौन रिएक्ट करता है इसको। अच्छा, इससे करके देखते हैं, हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज याद की हमने उससे करके देखते हैं। मंगेतर अली जनाब फिर से पब में है। ठीक है, तो Mg सबसे ज्यादा रिएक्टिव, अल्यूमिनियम होगा, फिर जिंक होगा, फिर आयरन होगा। अल्यूमिनियम जिंक मैग्नीशियम अल्यूमिनियम जिंक आयरन, अरे वाह, ये तो दिया हुआ है रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द वाटर। खत्म। ये सीडीएस 2 2021 में पूछा गया, सीडीएस 1 2024 में पूछा गया। अरे भाई मिल गया, खत्म। क्या रहा, मजा आया? रिएक्टिविटी सीरीज से सब सॉल्व होता है, हमें नहीं पढ़ना है भाई कुछ भी। इसमें लिखा है दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। खत्म। मैग्नीशियम मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू evolve H2 गैस। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। ये पॉइंट याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो। ये तो मतलब क्वेश्चन अगर बनाने हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। और ट्रिक बता ही दी है यार, करीना का मंगेतर अली जनाब फिर से पब में है। क्लियर है ना? मजा आया? अब तो नहीं भूलोगे, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं इसको इतनी आसानी से कोई नहीं पढ़ाता है भाई। ठीक है, क्लियर कर लोगे, है ना? उफ, क्लियर। ठीक है, ये चीज आपकी कंप्लीट होती है। रिएक्टिविटी सीरीज से ये सारे क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, चाहे वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हो, ठीक है, ये HCl से हो, कंसंट्रेटेड से। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है जब मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जा सकता है। ये आपका बना क्वेश्चन, और बिकॉज तो ये बना आपका आंसर कि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अब आपको यूपीएससी वाले क्या ट्रिक कर देंगे, देखो क्या करके देंगे वो, क्या करके देंगे कि इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह जगह क्या लिख देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या लिख के दे देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। बस आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, खत्म। क्योंकि आपने लाइन तो पढ़ी है लेकिन कहाँ से क्वेश्चन बनेगे वो आपको पता नहीं था, लेकिन उसके लिए भैया है ना आपके, सब बता के देंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। टेंशन नको करो आप लोग, ठीक है। तो क्या बना के देगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट कर देगा, ठीक है। क्लियर, ये वाली लाइन भी आपकी पीवाई क्यू है, ये भी पीवाई क्यू है, ठीक है। ये तो आपको दिखाई दिया है, दो क्वेश्चन आपको, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। क्लियर। एक्वारेजिया से क्वेश्चन है यार, एक्वारेजिया क्या होता है, क्या होता है एक्वारेजिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो HCl और HNO3। क्या कह रहे हो भैया, इसको भी याद करवा दो, कैसे हम भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में कि किस में 3:1 का रेशियो होता है, इसको भी याद करवा दो। क्या कह रहे हो, ये कह रहे हो, कर लो भाई। देखो HCl HNO3, 3 मॉलिक्यूल इसमें है, 3 एटम है, ठीक है। तो जिसमें 3 है उसके साथ नहीं होंगे, खत्म। वो किसके साथ होंगे, दूसरे के साथ, क्रॉस रिएक्शन, क्रॉस रिएक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो HCl के 3, HNO3 का 1, खत्म। एक्वारेजिया हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है, वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। किसको डिसॉल्व कर सकता है ये, गोल्ड एंड प्लेटिनम को, ठीक है। हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, ये आपका पीवाईक्यू में पूरा का पूरा पूछा गया है और अलग अलग भी पूछा गया है, ठीक है। ये दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों पीवाईक्यू कर सकते हो आप लोग कि एक्वारेजिया इज एन एसिडिक कोरोसिव एंड ऑक्सीडेटिव मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के कितने, 3 मॉलिक्यूल, और नाइट्रिक एसिड का कितना, तो 1, ऑफन डिजोल्व इन गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है। ये आपका एक पीवाईक्यू मुझे देखने को मिला था, ठीक है। अभी रिसेंट में पूछा गया है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट आपके एक साथ स्टेटमेंट वाइज पूछ लिए थे उसने, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है ना, कि क्या होता है एक्वारेजिया, किसके काम आता है, ठीक है। गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के काम आता है एक्वारेजिया। HCl के जिसमें 3 मॉलिक्यूल होते हैं और हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है ना, चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं भाई। बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपके पूरा मैं कवर करवा सकूं, पूरी साइंस कवर करवा सकूं। और अभी कुछ टाइम बाद मंडे से आई थिंक आपकी हिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू होंगी, जो कि CAPF वालों के लिए मैं करवा रहा हूं, ठीक है। वो भी करेंगे हम बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आ जाओ भाई, रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन कर लो, कर लेना यार, ये तो करवा ही दिया है, ये भी करवा ही दिया है। विच मोस्ट रिएक्टिव में, अरे यार अब तुम इतना ये पूछोगे तो फिर क्या, ये पूछोगे तो अब क्या, ये सॉरी पोटेशियम होगा। अब ये इतना पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं क्या ही करूंगा, ठीक है। इतना सब कुछ राम कथा बांचने के बाद ये पूछ रहे हैं कि रावण कौन था, तो भाई फिर तो हमारे पढ़ने पर भी बेकार है, पढ़ना भी बेकार हो गया। अब आओ इस पे, क्वेश्चन इससे पूछा गया है, क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि आयनिक कंपाउंड क्या क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड। अब आओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका, आयनिक कंपाउंड, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये पूछा जाता है, पूछा जाता है, इसको मैंने नोट्स, अपने जो नोट्स हैं उनको भी आपको यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अच्छे से कवर कर सकते हो पॉइंट के वाइज, ठीक है। देखो ये एक कंडेंस फॉर्म है, कैसे, देखो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, ठीक है। हार्ड होते हैं बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। क्लियर, इसको देखो कैसे दिया हुआ है, जनरली सॉलिड होते हैं आयनिक कंपाउंड, हार्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखो,
आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेम, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, खत्म। इतना लिखा जाता है, ऐसे बनते हैं नोट्स, ऐसे बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली soluble in water and insoluble in solvent such as kerosene, petrol, etc. तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर में soluble होते हैं, और इनसॉल्युबल किस में होते हैं, तो पेट्रोल और केरोसिन में। इसको देखो कैसे बनाते हैं, जनरली soluble इन वाटर और इनसॉल्युबल इन केरोसिन और पेट्रोल। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन में और पेट्रोल में। क्लियर? तो वाटर में तो सॉल्युबल होंगे, बट केरोसिन और पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं आयनिक कंपाउंड आपकी। ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है। Ionic compound in the solid state do not conduct electricity because movement of ion in the solid not possible due to their rigid structure. पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन लेकिन मोल्टन स्टेट में आपके आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, बट मोल्टन स्टेट में कर सकते हैं। इसको देखो कैसे लिखा हुआ है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। नॉट इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में इसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया जा सकता, बट मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये आपका पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, पीवाईक्यू में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ गया आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इन्हीं को क्या कहते हैं, तो क्या होते हैं। ठीक है, जनरली सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ब्रिटल इन नेचर होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबल होते हैं वाटर में बट इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन और पेट्रोल में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वो इजी है, क्योंकि उसमें वो मूवमेंट ऑफ आयन नहीं होता है सॉलिड स्टेट में। क्लियर? क्वेश्चन आपका CAPFAC 2024, वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग आयनिक कंपाउंड बिकॉज, बता सकते हो इसका, तो हाई डाइपोल मूवमेंट होता है इसमें। क्या होता है वाटर में, हाई डाइपोल मूवमेंट, इसलिए ये डिसॉल्व होते हैं आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, क्लियर है ना। ये चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट याद रखना, 1 2 3 4 5, पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आपके पूछे गए, फिर से पूछे जाएंगे, एक एक सिंगल लाइन बना के भी पूछ लेगा। ज्यादातर पॉसिबिलिटी आपकी कि स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? तो आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इनको इसमें कितनी कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इसको आप लोग ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बना सकते हो आप लोग कि इनको स्मूथ वे में आप रिकॉल कर सको एग्जाम टाइम में, नोट्स इसीलिए काम आते हैं। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं भाई, अगला वही और क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड ऑफ और। ठीक है, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज को कैसे अलग करते हैं। ठीक है, जैसे समझो, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाई होती है उनको कैसे अलग करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। ठीक है, तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जिन मेटल की रिएक्टिविटी हाई होती है, कौन कौन से मेटल हैं वो, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, ये चारों, ये पांचों मेटल, 2 4 5, ये किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इनको अलग किया जा सकता है, इनकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, फिर आता है कि जो मेटल की रिएक्टिविटी मीडियम होती है उनको कैसे अलग किया जा सकता है, उनके ओर को कैसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर को किसके द्वारा, कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा, और सल्फाइड ओर को रोस्टिंग के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कि कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा। पूछा गया है कि रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा किसको अलग किया जा सकता है। ये आई थिंक मैंने पीवाईक्यू लगाया हुआ है। अरे यार कहाँ गया, पीवाईक्यू नहीं लगाया है क्या।
चलो ये तो नहीं लगा है, बट पूछा तो गया ही है। ठीक है, पूछा गया है, मैंने अब देखा है। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक मिस हो गया है। क्लियर? ओके, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पूछा गया है तो पूछा ही गया है। आपने भी अगर पीवाईक्यू लगाए होंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सल्फाइड और रोस्टिंग के द्वारा, और कार्बोनेट और कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा। और और जिन मेटल की रिएक्टिविटी लो होती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, लेड हो गया, इन सब की जो रिएक्टिविटी लो होती है, इनको हीटिंग के द्वारा, रोस्टिंग, सल्फाइड और इनको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, समझो ये क्या है भाई। अच्छा, ये इसको हम करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर रिडक्शन यूजिंग कार्बन फाउंड इन नेटिव स्टेट, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, देखो मेटल एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। किस में नहीं मिलते हैं? फ्री एलिमेंट में। द मेटल in the middle of reactivity series, zinc, iron, lead, etc. are moderately reactive. They are found in earth crust mainly as oxide, sulfide and carbonate ore. ठीक है, तो जिंक, आयरन, लेड ये सब किस में मिलते हैं? तो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में। और कैसे इनको अलग करना है पता ही है, दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? ये आपके और पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कैसे मिलते हैं, जैसे अल्यूमिनियम, बॉक्साइट, ठीक है, क्रायोलाइट, आयरन का और क्या है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, फिर कॉपर, ठीक है, मेलेचाइट। ये आपका सीएपीएफ 2019 का पेपर क्वेश्चन है। अल्यूमिनियम का और कौन है? बॉक्साइट, आयरन, मैग्नेटाइट, कॉपर, मेलेचाइट, जिंक, तो कैलामाइन। ये आपका दिए हुए हैं तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, जिंक, कैलामाइन, मरकरी, सिनेबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी का कई बार पूछा गया, मरकरी का और क्या है? तो सिनेबार। ठीक है, थोरियम, मोनाजाइट। क्लियर? ये सारे आपको याद करने हैं भाई, क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, याद करने हैं, अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, ये वही आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो याद कर सकते हो आप इस चीज को। ये एक रिएक्शन है जिसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या कहते हैं? थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन जो कि किसमें काम आती है? वेल्डिंग में। वेल्डिंग की है आपको, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए या किसी भी मेटल को ज्वाइंट करने के लिए कौन सी रिएक्शन होती है? तो थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है? थर्माइट रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ आयरन Fe2O3 with aluminum is used to join railway track or cracked machine parts. दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? थर्माइट रिएक्शन। जैसे Fe2O3 सॉलिड स्टेट, अल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट। ये सब याद रखना भाई कि सॉलिड होते हैं कि एक्वस होते हैं, ये पूछ लेता है। मैंने आपको बताया था उसमें एसिड बेस वाले चैप्टर में, इसी में गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो आयरन, अल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ये CDS1 2023 का पीवाईक्यू है कि स्टेटमेंट Fe2O3 विद अल्यूमिनियम इट इज नोन एज द थर्माइट रिएक्शन। बिल्कुल भाई, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। द हीट इवॉल्व इज यूज फॉर बेल्डिंग पर्पज। बिल्कुल भाई, बेल्डिंग पर्पज में यूज होती है। तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, 1 and 2। अल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या अल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इसमें? बताओ। तो ना भाई, ना 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 ना। अल्यूमिनियम जो होता है वो, यहीं पर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर मैं सब कुछ लिख रहा हूं, इसको याद करना पड़ेगा। तो अल्यूमिनियम कैसे काम करता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कैसे काम करता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो अल्यूमिनियम कैसे काम करता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखो, यूपीएससी वाले छोटी 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 गलती करते हैं। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कर दिया। कोई एनोड पे पाया जाता है तो उसको कैथोड कर दिया। कि कहीं पर लिखा है नॉट रिएक्ट विद तो उसको कर दिया रिएक्ट विद। ठीक है, मोल्टन स्टेट में रिएक्ट करता है तो उसको कर दिया सॉलिड स्टेट में। छोटी 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 गलतियां पकड़ता है, और छोटी गलतियां जनरली हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, मोल्टन आयरन एंड अल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। बताओ यार। तो आयरन, आयरन तो मोल्टन में ही होता है। ठीक है, तो आयरन क्या होता है? मोल्टन में। लेकिन ये देखो, अल्यूमिनियम किस में होगा? तो सॉलिड में। पूछ लिया ना।
आयरन किस में होगा? लिक्विड यानी कि मोल्टन। अल्यूमिनियम किस में होगा? तो सॉलिड में। लिखा हुआ है, रिएक्शन में लिखा हुआ है। देखो अब क्या होता है समझो। आप एक चीज देख रहे हो, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको कहां नहीं मिलेगा? आपको क्वेश्चन बनना नहीं मिलेगा। देख रहे हो, लिक्विड से पूछ लिया है, ये आपको पूछ लिया है कि अल्यूमिनियम किस में होता है? मोल्टन में। नहीं, कहां लिखा हुआ है? सॉलिड में। अब ये क्वेश्चन बना पाना बहुत मुश्किल है। कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा पीवाईक्यू को एनालिसिस करके, पीवाईक्यू का एनालिसिस करके कि अल्यूमिनियम कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आयरन कैसा होता है? तो मोल्टन स्टेट में होता है। अल्यूमिनियम कैसे होता है? तो सॉलिड स्टेट में होता है। तो चौथा ऑप्शन भी आपका गलत है, तो 1 और 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, 3 स्टार मार्क कर रहा हूं इस पे, तो आप लोग इसको ध्यान से कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो ही गया है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा भाई। ठीक है, मेटल है, ये और है, टेबल मैंने दे रखी है, इनसे बाहर आता नहीं है। आप लोग पीवाईक्यू भी मैंने दे रखा है, तो बस क्लियर। एनोडाइजिंग प्रोसेस करवा रखी है, करवाई दिया है मैंने। ठीक है, वही कैथोड पे नहीं होता है, किस पे होता है? एनोड पे। कहाँ होता है भाई? एनोड पे। क्लियर, ये आपका एक पीवाईक्यू आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब अब आता है भाई ये चीज, क्या है ये चीज? अलोय। अलोय, अलोय कैसा मिक्सचर होता है? इस पे भी क्वेश्चन आया है, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ब्रास में क्या क्या होता है? तो कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज में कॉपर टिन। शोल्डर में टिन और लेड। ठीक है, गन मेटल में कॉपर टिन और जिंक। अमलगम मरकरी के साथ अदर मेटल को ऐड कर दिया जाए तो अमलगम बनता है। स्टेनलेस स्टील बहुत इंपॉर्टेंट, आयरन निकल क्रोमियम और कार्बन। तो क्वेश्चन बनता है कि स्टेनलेस स्टील एक ऐसा मेटल है जो कि जिसमें नॉन मेटल एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। ये कॉन्स्टानन, कॉपर निकल, नाइक्रोम। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, बस इसको याद रखो। कॉपर निकल और जिंक, सिल्वर इसमें नहीं मिलता है। व्हाइट गोल्ड, मैग्नीनियम और, ठीक है, ये सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बता देता हूं आपको, क्वेश्चन में बता देता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस? अरे यार, कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता? वही, ये तीनों करते हैं बस। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम करता है बस, आयरन नहीं करता। खत्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग alloy contain a non metal as one of its constituent? स्टील यार, वही देखो क्वेश्चन आया ना। कार्बन, कार्बन कैसा होता है? नॉन मेटल। खत्म, क्लियर। ब्रास, ब्रॉन्ज, अमलगम। अमलगम यानी मरकरी के साथ कोई भी अदर मेटल मिला दो तो अमलगम बन जाता है, ये याद रखना, मरकरी के साथ। ठीक है, ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों याद हो गए। नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट इन द स्टेनलेस स्टील। अब बताओ कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं? तो आयरन होता है, बिल्कुल होता है। निकेल होता है, बिल्कुल होता है। क्रोमियम होता है, बिल्कुल होता है। टिन नहीं होता है। क्या होता है? टिन की जगह कार्बन यूज होता है। क्या होता है? कार्बन। एनडीए 2 2023, एनडीए 2 2023, एनडीए 2 2023, तीनों क्वेश्चन आपके मेटल नॉन मेटल से पूछे गए। देख रहे हो। नेक्स्ट आओ, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होगा। खत्म, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होगा, बाकी खत्म। डी ऑप्शन इसका सही। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होगा? सिल्वर नहीं होगा, बस इतना याद रखो। ब्रोंज, ब्रोंज कार से कॉपर और टिन। खत्म। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अलॉय सोल्डर? टिन और लेड। ब्रोंज। अरे यार, क्या एक ही क्वेश्चन को पूछते रहोगे यार? ने शर्म भी नहीं आती? बताओ। उफ, कॉपर और टिन। ठीक है, ये आपका कार्बन एंड कंपाउंड नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर। क्लियर, पूरा खत्म हो गया है। बहुत अच्छे से हमने कवर किया है, हर एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ है। कहाँ कहाँ से आएगा वो भी मैंने बता दिया है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, प्लीज डोंट इग्नोर दिस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, इससे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, और अभी जो
ट्रेंड में आपका चल रहा है चैप्टर, वो है आपका पेरियोडिक क्लासिफिकेशन से, जो वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, अब क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास और आपको चीजें मिल जाएं। भाई फ्री में इतना सब कुछ कोई नहीं करवाता है, ये सब पेड कोर्स के लिए ही है। ठीक है, बट मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूं तो उसकी वैल्यू समझो। ठीक है, ये सारी चीजें जनरली फ्री में अवेलेबल कोई नहीं करवाता है, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, बस आपका सपोर्ट चाहिए, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, कि भैया कंटिन्यू रखो। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है मेटल एंड नॉन मेटल का, एक बार आपको देखना है। ठीक है, पीडीएफ में आपको अभी तो ये आपको क्या कहते हैं थोड़े थोड़े करके दे रहा हूं, बट जब पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो सारी केमिस्ट्री की पीडीएफ आपको एक साथ कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ आपको एक साथ। दो क्लासेस और बची हैं इसकी, दो चैप्टर और बचे हैं, तो दो चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद पूरी केमिस्ट्री की पीडीएफ आपको ये क्लास वाली आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।